पिछले भाग में आपने देखा कि भीड़ से सोनाली के खिलाफ उन बातों को सुनकर सौमिता परेशान हो उठी और बेचैनी में उसने कहा, प्लीज पूरी बात जाने बिना अनाप शनाप ना कहें। हमारी सोनाली कोई एक्ट्रेस नहीं है। ये इंसिडेंट भी उससे रिलेटेड नहीं है। सौमिता इस बात से और भी ज़्यादा परेशान थी कि ये पूरा मैटर सोनाली को बुरी तरह इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन लोग स्वामिता जैसी औरत की कोई बात क्यों मानते? अबे सांड की औलादो, तमाशा क्या देख रहे हो तब से? पकड़ो उसे। लोगों की भी परवाह करना छोड़ो। स्वामिता ने अपने साथ खड़े उन 5 आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा। धीरेन्द्र भीड़ की बातों से इतना परेशान था कि उसका स्वामिता के इस गुस्सैल रूप में आने पर ध्यान ही नहीं गया। कृतिका भी काफी गुस्से में आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। मेरी माँ को हार्ट अटैक तुम लोगों के गुस्सा दिलाने के कारण आया। उन्हें सर्जरी रूम में ले जाया गया है। पता नहीं वह किस हाल में है। और तुम अभी भी मुझे पकड़कर सोनाली के लिए बलि का बकरा बनाना चाहते हो। कृतिका ये सीधे सीधे वीरेंद्र को टारगेट कर रही थी। आसपास खड़े लोग भी चिल्ला उठे, लड़की सही कह रही है। ये दोनों सारे जाहिल हैं। चुप करो तुम सब। स्वामिता ने भीड़ की तरह झपटते हुए और खदेड़ते हुए कहा, ये हमारा फैमिली मैटर है। इसका तुमसे या किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ यहाँ से, जल्दी करो। उसके चेहरे को कपड़े से बांधो और लेके चलो। स्वामिता ने फिर से अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। वो 5 आदमी स्वामिता के ऑर्डर को मानना तो चाह रहे थे, लेकिन निखिल ओबराय के डर से वो कृतिका की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। अचानक से ही पता नहीं कहाँ से कुछ गार्ड्स आए और उन्होंने निखिल और कृतिका को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। वे सभी एक ड्रेस कोड में थे। उन सभी ने सूट पहन रखा था। ध्यान से देखने पर उन सभी के टाइट जैकेट के बाहर एक नॉर्मल गन की शेप उभरी हुई थी, जिसका मतलब देखने वाले अच्छे से निकाल सकते थे। वीरेंद्र के लाए आदमियों की उन गार्ड्स को देखकर हवा निकल गई थी। दिन दहाड़े किडनैपिंग करना, तुम लोगों को पुलिस का जरा भी डर नहीं। देखते हैं पुलिस इस बारे में क्या कहती है। ये कहते हुए निखिल ने अपने मोबाइल निकाला और 100 डायल कर दिया। आप पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते, सौमिता ने इतनी जोर से कहा कि सुनने वालों के कान में दर्द की एक टीस सी उठ गई। यहाँ तक कि वीरेंद्र ने भी अपने कानों को अपने हाथों से दबा लिया। आज से पहले कभी उसने सौमिता को इतनी जोर से चिल्लाते हुए नहीं सुना था और नहीं देखा था। सौमिता पूरी तरह घबरा चुकी थी। वीरेंद्र, यहाँ पुलिस आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर कृतिका ने उन्हें बता दिया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो हम भी किसी भी हाल में सोना को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे। इतना ही नहीं, शायद उन लोगों को भी किडनैपिंग जैसे क्राइम के लिए जेल जाना पड़ता। सौमिता अच्छे से जानती थी कि वह किस तरह का गैर कानूनी काम कर रही थी। वीरेंद्र भी ये सोच रहा था। उसने बेबसी में निखिल को देखा। अगर निखिल ओबराय वहां नहीं आया होता तो कृतिका को किडनैप करके वह कब का जा चुके होते। आखिरकार ना सिर्फ उनका आज का दिन बर्बाद हो गया, बल्कि एक छोटी सी भीड़ के सामने उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा। चलो यहाँ से, वीरेंद्र गुस्से से उबलते हुए बोला। वीरेंद्र की बात सुनते ही उसके साथ आए आदमी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए तेजी से वहां से भाग निकले। आखिर निखिल के हथियारों से लैस बॉडीगार्ड से उलझना उनके बस की बात नहीं थी। एक नज़र में ही उन्हें ये समझ आ गया था कि निखिल के गार्ड्स उनकी ऐसी धुनाई करते कि इसी हॉस्पिटल में उन्हें भी एडमिट होना पड़ता। क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? सौमिता हार नहीं मानना चाहती थी। साथ ही वह ये भी जानती थी कि आज के बाद कृतिका को दोबारा किडनैप करना इम्पॉसिबल था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डरी सहमी नादान से कृतिका अचानक से निडर और तेज तर्रार हो जाएगी। गुस्से से भरे वीरेंद्र ने सौमिता पर भड़कते हुए कहा, हम और कर भी क्या सकते हैं?
क्या तुम चाहती हो कि हम यहाँ पुलिस के आने का वेट करें? आज से पहले वीरेंद्र ने कभी स्वामिता से इस तरह से बात नहीं की थी, इसलिए उसे समझ आ गया था कि वीरेंद्र काफी गुस्से में है। अगर वो आज यहाँ नहीं आते तो वीरेंद्र को इन छोटे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मेरा वो मतलब नहीं था। स्वामिता ने वीरेंद्र की आंखों में अपने लिए गुस्से को देखकर कहा, तुम जो भी कहोगे मैं वो सुनूंगी। स्वामिता ने इतनी मीठी आवाज में कहा था कि वीरेंद्र का गुस्सा गायब हो गया। कृति, उसी वक्त अनिरुद्ध कुछ रिपोर्टर्स के साथ वहां पहुंचा, लेकिन कृतिका को निखिल ओबराय के साथ देखकर शॉक्ड रह गया। इसके अलावा कृतिका के आगे बॉडीगार्ड्स को देख अनिरुद्ध हेल्पलेस फील कर रहा था। कृतिका, क्या तुम ठीक हो? अनिरुद्ध ने उसके लिए परेशान होते हुए कहा। निखिल की भौहें उठ गई। कृतिका ने अपना सर हिलाया। निखिल ओबराय सर के कारण अब मैं ठीक हूँ, यह कहते हुए कृतिका अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जैसे ही आगे बढ़ेगी, निखिल का हाथ जो उसकी कमर पर था, उसकी पकड़ और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी। कृतिका अनिरुद्ध दोनों ही शॉक्ड रह गए। यहाँ तक कि कृतिका को भी इस बात का ध्यान नहीं था कि वह निखिल के इतने करीब खड़ी थी और निखिल का हाथ उसकी कमर पर है। ये बात पता नहीं कैसे उसके ध्यान में ही नहीं रही। वे शर्म से अनिरुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे वह उससे सॉरी कह रही हो। भीड़ अभी भी गॉसिप करने में लगी हुई थी। उसके पिता से अच्छा तो उसका दोस्त है। अगर वो अभी यहाँ नहीं आया होता तो बेचारी के साथ पता नहीं क्या करते ये दोनों। वीरेंद्र उन बातों को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर वहां से स्वामिता को साथ लिए जा रहा था। जब कृतिका की नजर भीड़ पर गई तो एक हैट और एक मास्क पहने हुए शख्स की ओर उसका ध्यान अचानक ही चला गया। वो शख्स भी जाने को हुआ कि कृतिका बस एक नज़र में ही शख्स को पहचान गई। पिछली 2 जिंदगियों से वो उसको पहचानती थी। वो इसे कभी भूल नहीं सकती थी। उसने उस शख्स की ओर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ये क्या सोनाली है? क्या सोनाली? भीड़ का ध्यान कृतिका की बात सुनकर उस शख्स पर गया और उन्होंने तुरंत अपना फोन निकालकर उसके वीडियो बनाने और पिक्चर्स लेने शुरू कर दिए। इधर कृतिका ने अनिरुद्ध को देखा और उसे इशारे में बतला दिया कि यह सच में सोनाली है। बुरा मत मानना, लेकिन पहले जल्दी से कुछ उसकी पिक्चर्स ले लो, कृतिका ने अनिरुद्ध से कहा। अनिरुद्ध ने हामी भरी। एक पल को निखिल ओबराय को देखा और सोनाली के भागने से पहले उसकी ओर दौड़ पड़ा। फोटो मत लीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। सोनाली भीड़ से चारों तरफ से घिर गई थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वहां से निकल सके। इस दौरान भीड़ की धक्का मुक्की में सोनाली की हैट और स्टॉल, जिसे उसने मास्क की तरह अपने चेहरे पे लपेट रखा था, खुलकर गिर पड़ा। भीड़ अपनी लिमिट क्रॉस करने लगी थी। कुछ लोग सोनाली को जानबूझकर धक्का देने लगे थे, लेकिन एक एक्ट्रेस होने के कारण सोनाली भी हमेशा कुछ गार्ड्स को साथ रखती थी, जिन्होंने उसे तुरंत ही वहां से बाहर निकाला और सेफ्टी से ले गए। उसके बाद भीड़ से निकलकर अनिरुद्ध ने अपने कैमरे को किस किया और वापस कृतिका के पास पहुंचकर उसकी ओर थम्स अप का इशारा किया। मैंने पिक्चर्स ले ली। कृतिका ने खुशी में अपना सर हिलाया और जल्दी से निखिल से बोल पड़ी, निखिल सर, आपने फिर से मेरी हेल्प की। पता नहीं कैसे मैं आपके एहसान को चुका पाऊंगी। फ्यूचर में अगर आपको किसी भी काम में मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कहिएगा, मैं मना नहीं करूंगी। यह कहने के बाद कृतिका ऑपरेशन थिएटर की ओर तेज कदमों से चल पड़ी। निखिल भी क्राउड की और खुद कृतिका की बातों से जान गया था कि उसकी माँ को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। इस बार उसने कृतिका को पकड़े नहीं रखा, बल्कि वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये देख के निखिल अभी भी उसके पीछे ही आ रहा है। कृतिका ने पलट कर कहा, मिस्टर ओबराय, मैं ऑपरेशन थिएटर ये देखने जा रही हूँ कि मेरी माँ ठीक तो है ना।
कृतिका के टोन को इग्नोर करते हुए निखिल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। शायद तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। मैं आपको पहले ही काफ़ी तकलीफ दे चुकी हूँ। आप यहाँ अपने किसी पर्सनल काम से आए थे ना? प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए। कृतिका, निखिल ने अचानक ही उसके होठों को अपनी हथेली से बंद कर दिया और उसे रोकते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। इतना करीब होने के कारण उसकी गर्म सांसें कृतिका के चेहरे से टकराई, जिससे कृतिका के पूरे बदन में सिहरन पैदा हो गई। तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था? निखिल ने अपनी बाईं तरफ के होठ के किनारे को ऊपर उठाया। उसके होठों को देख और उसके कॉन्फिडेंस से भरी आवाज को सुनते ही कृतिका को निखिल की कही बात याद आ गई। मैं आज तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। निखिल की बात याद आने पर भी कृतिका ने यह जाहिर नहीं होने दिया। सोनाली वाली प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई थी। अनुराधा ऑपरेशन थिएटर में थी। एक साथ कई मुश्किलों ने कृतिका को घेर रखा था। उसके पास निखिल की बातों को साइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही उसने यह नहीं सोचा था कि वह दोनों फिर कभी मिलेंगे। दोबारा से मिलना, वो भी इतनी जल्दी। भले ही दोनों बार बार यह किस्मत से हुआ था, लेकिन क्या बार बार किस्मत उन्हें ऐसे मिला सकती थी? और उसे इस बात की तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि निखिल को वह याद रहेगी। एक ऐसी लड़की जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, उसे निखिल ओबराय जैसे शख्सियत क्यों याद रखना चाहेगा? लेकिन निखिल को ना सिर्फ कृतिका याद थी, बल्कि उसे अपनी कही वो बात भी। इस कहानी को आगे जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।